ने महाराज जैसे ही अपने शरीर को देखा, महाराज प्रफुल्लित होते हुए और नारद जी चले और जाकर के पहुंचे हैं। महाराज भगवान शंकर देख रहे थे समाधि में बैठे बैठे ये पूरा दृश्य। नारद जी को आए थे बनने सुंदर और भगवान ने बना दिया बंदर। महाराज बनने आए थे सुंदर, बन गए बंदर। और यह पूरा दृश्य देख रहे हैं कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर ने में दो गणों को कहा जाओ नारद जी के पीछे पीछे, बोले सीधा प्रसारण हमें बताते रहना क्या हो रहा, लाइव टेलीकास्ट। महाराज गए हैं, नारद जी जाकर के पहुंचे हैं, जाकर के पहुंचे महाराज वो स्वयंवर भूमि में। अब नारद जी विचार कर रहे हैं कहां बैठूं। सब राजा महाराजा बैठे हैं। महाराज बड़े ध्यान से सुनना, सब राजा महाराजा बैठे हैं और नारद जी सोच रहे हैं कहां बैठूं। क्यों? क्योंकि वो जो राजकन्या है बड़ी सुकोमल अंग वाली है, बड़ी सुकोमल अंग वाली है। बोले ऐसी जगह बैठ जाऊं तो उसको ज्यादा घूमकर मुझे ढूंढना ना पड़े, मैं पहले ही दिख जाऊं और आयो झट से माला डाल दे और विवाह हो जाए। क्योंकि इतने सब राजाओं को देखते देखते आएगी, मैं दूर बैठ गया तो आना तो मेरे ही पास है, क्योंकि मैं ही सबसे सुंदर हूं। नारद जी को ऐसे ही लग रहा है। हाँ, हर आदमी अपने आप को सुंदर मानता महाराज, चाहे होए कैसे ही, लेकिन हर आदमी ही सोचता सबसे सुंदर हम ही, चाहे होए कैसे ही। नारद जी सोच रहे हैं हम आना तो हमारे ही पास है, तो फिर बेचारी परेशान क्यों हो गए, पहले ही हम मिल जाए ना। तो नारद जी बैठ जाते हैं और बार बार खड़े होकर देख रहे हैं, बार बार खड़े होकर देख, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है राजकुमारी, अब आ रही है। लेकिन महाराज जैसे ही सखियां राजकुमारी को लेकर के आ रही हैं और राज उस स्वयंवर भूमि में अनेक राजा विद्यमान हैं और राजकन्या ने ज्यों महाराज पहुंची है, नारद जी अब सोच रहे हैं का डायरेक्ट हम ही देख ले। नारद जी खड़े हो रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, कहीं खांस रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। अब कुछ भी करेगा महाराज आदमी, लेकिन नारद जी का एक भी महाराज बहाना काम नहीं आया। और देखते ही देखते देखते ही देखते ज्यों राजकुमारी ने स्वयंवर भूमि में कदम रखा, वहां पर नारायण प्रभु पहले से विराजमान थे। क्यों? माया की सब व्यवस्था है और राजकुमारी स्वयं भगवती लक्ष्मी माया है, और माया हर किसी को तो वर्ण कर नहीं सकती। महाराज माया अपने मायापति को ही वर्ण कर सकती है महाराज। और देखते ही देखते दुल्हनी ले गए लक्ष्य निवासा, नारायण प्रभु वर्ण करके लेकर चले गए। और नारद जी जैसे ही देखा तो उदास हो गए और तत्क्षण नारद जी के पीछे वाली कुर्सी पर बैठे बैठे गण बात कर रहे थे पहले से। क्या बात कर रहे थे? बोले भैया देख लो, हो ना हो पक्के में राजकुमारी वर्ण करेगी तो इसी राजकुमार को करेगी। कौन को? नारद जी को कह रहे थे गण। क्यों कह रहे थे? शंकर जी ने भेजा था और देख रहे थे कि बंदर जैसा मुंह लेके बैठो है, कहां राजकुमारी वर्ण करेगी। नारद जी ने सुना तो सोचा हाँ, तो नारद जी ने सोच लिया था अगर विवाह हुआ तो सबसे पहले इनाम इनको ही दूंगा। महाराज जैसे ही विवाह भया है, भगवान माया रूपी कन्या को लेकर गए हैं। गणों ने कह दिया अरे राजकुमार थोड़ा अपना मुख आकृति को दर्पण में जाकर के दर्शन तो करिए। नारद जी से कहा हो भगवान। नारद जी उठे और गए हैं और जाकर जैसे ही दर्पण में अपना मुख देखा नारद जी ने, आग महाराज काटो तो खून नहीं, पांव नीचे जमीन नहीं, आग लग गई पूरे तन बदन में महाराज नारद जी के। ये मेरे साथ कौन सा मजाक हुआ? मैं तो सुंदरता लेने गया था, सुंदर की जगह बना दिया मुझे बंदर। अरे ये विष्णु को कभी किसी का सुख पचता नहीं है, हैं? ये जितने अवतार में आया इसने लोगों का बुरा ही किया, किसी का भला नहीं किया। कृष्ण बन करके आए, गोपियों ने इतना प्रेम किया, लेकिन इसने क्या किया? विश्वासघात किया। परसों की बोलकर आया, बरसों तक लौट कर नहीं गया। यशोदा ने इतना प्रेम किया, एक क्षण में यशोदा के प्रेम को ठुकरा करके चला गया। राजा मोरध्वज ने प्रेम किया, अपने ही बेटे को आरा से चिरवा दिया। किसी का नहीं हुआ ये, मेरा क्या होगा? अरे आज तो दई हूं श्राप की मरी हूं जाई,
लेकिन वो होंगे कोई और, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात किया, छोड़ूंगा नहीं। या तो मैं श्राप दे दूंगा या अपने आप मर जाऊंगा। नारद जी ने बस ये सोच लिया महाराज। जैसे ये सोचा है नारद जी ने, चले हैं नारद जी महाराज। नारद जी के मन में महाराज बड़ी प्रकार से क्रोध उत्पन्न हो रहा। चले चले चलते गए। भगवान ने सोचा कहीं ऐसा नहीं हमारे पास तक आए तो क्रोध शांत हो जाए। तो भगवान आधी रास्ता में ही महाराज प्रकट हो गए। प्रभु वो महाराज आधी रास्ता में जैसे ही प्रकट हुए भगवान, नारद जी ने जैसे ही देखा, बहुत भला बुरा कहा, अरे तुम्हें मेरा घर बसता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, हैं? तुम्हें मेरी गृहस्थी अच्छी नहीं लग रही थी। अरे मेरा विवाह हो जाता तो तुम्हें क्या नुकसान हो जाता, तुम्हारा क्या हो जाता। बहुत प्रकार भला बुरा कहा और कहा कपि आकृति आज तुम कीन हमारी। महाराज नारद जी कहते हैं आज आपने मुझे कपि बंदर बनाया। मैं श्राप देता हूं कि एक स्त्री के विरह में आज मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं व्याकुल हो रहा हूं, रो रहा हूं। एक दिन तुम भी स्त्री के विरह में रोगे और जो तुमने कपि आकृति मेरी करी है, ये कपि बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। श्राप दे दिया महाराज। भगवान ने मुस्कुराते सब स्वीकार किया। क्यों? भगवान जानते हैं बिना हरि की इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता। वो खुद लेना चाहते थे तब नारद दे पाए महाराज। बहुत प्रकार से उसके बाद जैसे ही तब हरि माया दूर निवारी और नहीं तह रमा न राजकुमारी। नारद जी की आंखों के सामने से भगवान ने माया का पर्दा हटाया। ना तो वहां वो राजकुमारी थी, ना वो माया का नगर था, ना वो माया का राजा शील निधि था, कहीं कुछ नहीं था। नारद जी की आंखों से माया का पर्दा हटा। नारद जी के सामने केवल और केवल लक्ष्मी नारायण थे। नारद जी की स्मृति वापस आई, घबरा गए, मैंने ये क्या कर दिया। साष्टांग लेट गए भगवान के चरणों में, प्रभु क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपशब्द कह दिया आपको, ये क्या हो गया। भगवान बोले कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, ये सब हमारी इच्छा थी सो हमने करवा दिया। और तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया था, मद आ गया था। भैया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं कष्ट में हो जाते हैं, ध्यान रखना। नारद जी का मद दूर करना था लेकिन श्राप खुद स्वीकार कर लिया। इसलिए भगवान की सत्ता पर कभी सवाल मत कर देना, भगवान की शक्ति पर कभी विश्वास मत कर देना। अपनी पात्रता को पहले देख लेना। हाँ, हम किस लायक हैं, हम तो उस लायक है नहीं। और प्रश्न भगवान पर उठाते हैं, हमारा काम भगवान का इतना भजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी दुख मिल रहा, फिर भी इतने कष्ट आ रहे, फिर भी इतनी परेशानी आ रही। ना भैया, भगवान के भजन